देखिए, हमने प्रायिकता पढ़ा था। प्रायिकता में हमने जितना प्रायिकता का बाउंडेशन है उन सभी को हमने देख लिया था। उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मान जो कभी होता है कभी भी एक से अधिक नहीं होता है। इसके अलावा जो हमारी प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मान कभी भी क्या होता है, माइनस नहीं होता है। प्रायिकता का मान कभी माइनस नहीं होता है। और जो कोई भी घटना होती है अपने आप में 100% होती है। 100% से अधिक किसी भी घटना का मान नहीं होता है। अगर जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं लिख दूँ 101%, 101%, तो ये कभी भी प्रायिकता में नहीं आएगा, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो हमारी कोई भी घटना होती है, घटना का जो मतलब जो कोई भी घटना होती है अपने आप में 100% होती है। लेकिन यहाँ पे 101% है, तो क्या ये रॉन्ग है? इसके अलावा अगर आपको मैं मान दे दूँ कि बताइए क्या माइनस 5 प्रायिकता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक है। और ये प्रायिकता का बाउंडेशन है, तो बाउंडेशन के तहत ये जो कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, अतः ये हमारी क्या है, प्रायिकता में संभव नहीं है। अगर मैं आपको दे दूँ 5/4, अगर यहाँ पे मैं आपको दे दूँ 5/4, तो यहाँ पर भी आप कहोगे कि प्रायिकता में नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि जब इसमें आप 4 से 5 में भाग दोगे तो यहाँ भी आप पाओगे कि 4 का नाम 4 बचा 1, 4 दूना के 8 और 4 5 20। इसका जो मान है ये 1 से अधिक है, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक होता ही नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रायिकता में नहीं होगा। इसके अलावा और ना इसका मतलब एक ट्रिक है कि अगर ना आपको कहीं भी, अगर आपको कहीं भी अंश से मतलब जो अंश कभी भी का, अगर कहीं भी आपको जो अंश बड़ा दिखे किसी से, हर से, कभी भी आपको अगर अंश बड़ा दिखे हर से, तो समझ जाइएगा कि वह प्रायिकता नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप भाग दो, डिवाइडेशन दोगे, तो उसमें 1 से अधिक हमेशा मान आएगा। जब अंश बड़ा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसका जो मान होगा कभी भी 1 से अधिक आएगा। उस स्थिति में कहा, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 4 5 मतलब 5/4 है, तो यहाँ पे जो अंश है ये हर से 1 अधिक है। और जब हमने भाग दिया तो हमने पाया कि जो इसका मान है 1.2 और 5 है, ये 1 से अधिक है। ये 1 से अधिक है, अतः ये हमारी प्रायिकता में नहीं है। अब देखते हैं कि जो हमारी प्रायिकता होती है, प्रायिकता का वास्तविक रूप से यूज कहाँ होता है, और प्रायिकता का जो आखिर मतलब प्रायिकता, ये हमारा प्रायिकता चैप्टर दिया है, तो ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ से जुड़ा हुआ है और इस पर प्रश्न कहाँ से बनते हैं। तो इस पर जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का जो फर्स्ट मतलब जो पहला क्वेश्चन बनता है, ये हमारे सिक्के से बनता है। सबसे अधिक जितना मैं जानती हूँ, सबसे अधिक ये सिक्के से पूछा जाता है, उसके बाद पैसे से पूछा जाता है। तो पहले हम इसमें देखेंगे हमारा सिक्का, ठीक। तो ना अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर मान लीजिए शहर से तो बहुत नॉर्मल होते हैं लोग, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग होते हैं ना, तो यहाँ पे एक खेल होता है। आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर एक खेल होता है। इसमें ना हम एक सिक्का लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा सिक्का है, इसका ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है। का ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है। मुझे खुद नहीं पता था कौन सा हेड होता है कौन टेल होता है। देख लीजिए, आप लोग याद रखिएगा कि का ये हेड होता है और ये टेल होता है। तो आप लोग ना गांव से अगर बिलोंग करते होगे तो हम लोग यहाँ पे एक गेम खेलते हैं। इसमें हमारा जो सिक्का होता है, सिक्के को हम ऐसे उछालते हैं, उछाल कर पूछते हैं सामने वाले से कि आप बताइए कि सिक्का का हेड आया है या फिर टेल आया है। हम पूछते हैं कि आप बताइए कि सिक्का का हेड आया है कि टेल आया है। इस कंडीशन में वह तो एक व्यक्ति जो दूसरा अनुमान लगा सकता है कि हेड आया कि टेल आया, उसमें गलत बता सकता है और सही बता सकता है। तो यहाँ पर इसका उपयोग यही होता है कि बताइए कि हेड आया है कि टेल आया। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है ना कि एक सिक्के को उछाला जाता है। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्के को उछाला जाता है, इसमें चिताने की प्रायिकता क्या होगी या फिर पटाने की प्रायिकता क्या होगी, चाहे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, जब हम इस सिक्के को उछाल रहे हैं तो इसमें कुल घटनाओं की संख्या 2 है। इसमें कुल घटनाओं की संख्या 2 है। या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है, या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। कुल घटना 2 ही है। देखिए, इसमें जो कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, हमारी 2 है। इसमें हमारी जो कुल घटना की संख्या का है 2 है। इसमें से हमारा एक कंडीशन बन सकता है, या तो हमारा एक बार में चित आ सकता है, एक बार में, या तो एकदम बस एक बार चित आ सकता है, या तो एक बार बस पट आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने उछाला, अब मैं पूछूँ आपसे बताइए चित आया है कि पट आया है, तो या तो इसमें चित आया होगा या फिर पट आया होगा। घटना तो 2 है, चित आ सके या फिर पट आ सकते आ सके, लेकिन वास्तव में एक ही आएगा, या फिर चित आया या फिर पट आया। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा क्या आया, टेल आया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। तो कभी भी आपसे पूछे ना कि बताइए ना कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसमें चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बस कहिएगा 1/2 होगा। इसमें पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कहिएगा कि 1/2 होगा। कहाँ से कि जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसमें कुल घटनाओं की संख्या 2 है। उन 2 घटनाओं में से या फिर चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है, एक ही कंडीशन आ सकता है। तो क्या होता है, 1/2 होता है। मैंने कहा ना, प्रायिकता का अर्थ कुछ नहीं होता है, बस ना अपनी संभावना का अनुमान को व्यक्त करना होता है।
अपने इस अनुमान को क्या करना होता है, व्यक्त करना होता है। इसमें ये होता है ना वास्तव में कि आप किसी खेल को खेल रहे हो ना, तो उसमें पूरे खेल को ले लिया जाता है, कुल जोड़ लिया जाता है, और उसमें कितना हो सके, मतलब उसमें कितना अनुमान लगा सके कि ये एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, वही हमारी प्रायिकता होती है। प्रायिकता कुछ नहीं होती है, बस समझने की बात है। अगर समझ जाते हैं तो बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक, देखिए इसमें मैंने बस ये बताया कि आप सिक्के को उछाल रहे हो तो उसमें 2 कंडीशन बन सकते हैं, या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। तो इसमें घटना 2 हो सकता है, मतलब 2 होगा, या तो चित है या फिर पट है। और जब आप सिक्के को उछालोगे, जब आपके सिक्के वास्तव में हाथ में आएगा, तो उसमें आपको बस या तो चित मिल सकता है या तो पट मिल सकता है। तो इसमें एक संभावना एक बनती है। तो जो कुल घटना होगी ये हमारी 2 होगी, और उसमें से हमें एक प्राप्त होगा, या तो चिता या फिर पट्टा है। तो यही हमारा क्या होता है, प्रायिकता है। तो सिक्के का प्रायिकता 1/2 होता है। अगर आप सिक्के को पढ़ रहे हो ना, अगर आप सिक्के को पढ़ रहे हो, सिक्के अगर आप एक सिक्के को उछाल दे रहे हो, तो कभी भी आपका जो आंसर होगा ये 1/2 ही होगा, क्योंकि एक बार चित आएगा या फिर पट आएगा। कुल घटकों की संख्या 2 होती है, तो 1/2 ही हमारा क्या होगा, सदैव आंसर होगा। इसके बाद ये हमारा था एक सिक्के के लिए, ये हमारा था एक सिक्के के लिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ आप बताइए 2 सिक्कों के लिए, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि बताइए कि अगर आप एक साथ 2 सिक्कों को उछालते हो, अगर आप एक साथ 2 सिक्के को उछालते हो, तो उसमें चिताने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक बार चिताने की प्रायिकता क्या होगी? या फिर मैं कह सकती हूँ क्या, बताइए दोनों सिक्कों पर चिताने की प्रायिकता क्या होगी, या फिर दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए इसमें कुल घटनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर देखा जाए तो कुल घटनों की संख्या कितनी होगी। तो जब आपको 2 से अधिक दिखाए ना, 2 से अधिक कितना सिक्का दिखाए, तो बस आप 2 को आधार मानिए। यहाँ पे 2 को आधार मानिए, सिक्का 2 बता रहा है तो 2 को आधार मानिए, और जितना जितना सिक्का कर रहा है उसका पावर चढ़ा दीजिए। जितना सिक्का आपको छालने को कर रहा है ना, बस 2 को आधार मानिए, और जितना सिक्का कर रहा है कि एक साथ उछाले जाते हैं, उसको पावर पर चढ़ा दीजिए। जैसे मैंने कहा कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 आधार माना, और 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो बस 2 की पावर 2 कर दीजिए। यहाँ पर जो हमारी कुल घटना होगी कितनी होगी, 4 होगी। मैंने क्या कहा, अगर आपको कभी भी ना कहे ना कि मैंने इतना सिक्का उछाला, तो उसमें बस आप 2 को आधार मानिए, और जितना सिक्का उछालने को कह रहा है उस पर घात चढ़ा दीजिए, और घात चढ़ा के गुणा कर दीजिए। जितना आपका आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारी कुल घटनाओं की संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा 2 सिक्कों को एक साथ उछालिए, तो मैंने 2 को आधार माना, और 2 सिक्कों को उछाल रही हूँ तो 2 को पावर के ऊपर चढ़ा दिया, तो हमारा कुल घटना कितना होगा, 4 होगा। तो कभी भी आप 2 सिक्कों को उछालोगे तो कुल घटनाओं की जो संख्या होगी हमारी 4 होगी। इसमें 4 क्या होगी, या तो मान लीजिए 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, या हमारे दोनों सिक्के हैं, दोनों सिक्कों पर हमारे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। या फिर एक पर हेड है, मान लीजिए किस पर हेड आ गया तो इस पर टेल आ जाएगा, इस पर हेड या फिर टेल, या तो इस पर टेल आ जाए और इस पर हेड आ जाए, तो फिर टेल कामा हेड, और या दोनों पर हमारा टेल आ जाए, दोनों पर हमारा टेल हो जाए। तो ये हमारा कंडीशन होता है, मतलब कुल जो 4 घटना प्राप्त होती है, 4 घटना में यही होता है कि एक बार तो हमारा हेड प्राप्त होता है, एक बार हमारा टेल प्राप्त होता है, एक में हेड टेल प्राप्त होता है और एक में टेल और हेड प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया। यहाँ से प्रश्न ये बनता है ना कि बताइए कि अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी, या फिर चित छोड़ दीजिए, वो हिंदी हो जाती है थोड़ा बहुत। तो पूछता है ना कि अब बताइए कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या कम से कम, मतलब पूछता है कि बताइए कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो उसमें कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि कम से कम एक बार हेड कहाँ आया है, यहाँ पर कम से कम एक बार हेड आया है, यहाँ पर भी हेड आया है, और यहाँ पर भी हेड आया है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बन रहा है, जहाँ पर हमें कम से कम एक बार हेड की प्राप्ति हो रही है, और कुल घटकों की संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पर कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, 4 है, और 4 में से हमें 3 ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर हमें कम से कम एक बार हेड मिल ही रहा है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 3/4। ऐसे ही आपसे पूछते हैं कि आप बताइए अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो उसमें कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वही होगी। कहाँ से कि यहाँ पर 3 कंडीशन बन रहा है जहाँ पर हमें कम से कम एक बार टेल जरूर मिल रहा है, 1 2 3। तो ये भी हमारा क्या होगा, 3/4 होगा। इसके बाद ना आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए ना कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो वहां पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, या फिर दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों पर हेड एक बार आ रहा है, और दोनों पर भी मतलब दोनों पर हेड जो आ रहा है एक बार आ रहा है। कुल घटना संख्या 4 है, तो 1/4, और यहाँ पर भी वही होगा, दोनों पर टेल बस एक बार आ रहा है, तो वही होगा 1/4। तो यहाँ से बस इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इससे के अलावा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि एक बार भी ना आए, आप बताइए कि मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो किसी एक पर भी हेड आने की प्रायिकता ना हो,
किसी एक पर भी हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो किसी एक पर भी हेड कब नहीं आता है? जब दोनों पर टेल आए, या फिर किसी पर टेल ना आए। तो ये वह बस एक घटना है जहाँ पर हमारा हेड, दोनों पर हेड प्राप्त होता है। तो अभी हमारा क्या होगा? 1/4 होगा। यहाँ पर बस माइंड लगाते रहिए, क्वेश्चन इसके एकदम आराम से बनते रहेंगे। इसमें क्वेश्चन में आपको 1% की भी तकलीफ होने वाली नहीं है। इसके बाद आता है 300 के लिए। तो 300 के लिए कुल कितनी घटनाएं होंगी? बस 2 को आधार मानिए, और मैंने कहा 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो यहाँ पर 3 इसके ऊपर सर पर डाल दीजिए। कुल घटनाओं की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कुल घटनाओं की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। और 8 कितनी होंगी? तो एक ये पहला कंडीशन तो ये बन सकता है कि तीनों पर हमारा क्या आ जाए, तीनों पर हमारा टेल आ जाए। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि तीनों पर हमारा हेड आ जाए। और जो 6 कंडीशन बचेंगे, तो वहाँ पे कभी हेड आए, हेड टेल आए, कभी टेल टेल हेड आए, कभी हेड टेल हेड आए, मतलब ऐसे करके 6 कंडीशन बनेंगे। तो वहाँ पर भी उसमें ज़्यादा अगर आप ना देखिए 2 को अगर याद कर ले रहे हैं ना, तो आप 3 4 5 6 सभी याद कर सकते हो। उसमें बनेगा क्या? उसमें बनेगा क्या? अगर आप 3 से को कुछ हल रहे हो तो कुल घटना की संख्या 8 होगी। 8 में 2 कंडीशन ऐसा बनेगा कि जिसमें हमारे तीनों पर टेल हो, और या फिर तीनों पर हमारा हेड हो, तीनों पर हमारा हेड हो। इसमें और इसके बाद क्या क्या बन सकता है? या तो हमारा टेल टेल बन सकता है, टेल टेल हेड, या फिर हेड हेड टेल, ये सभी बन सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे ना, तो ये जो इन सब में आप हेड टेल हेड टेल हेड टेल सब पाओगे। जो 6 कंडीशन बनेंगे, उन 6 कंडीशन में आप हेड टेल हेड टेल हेड टेल 6 में पाओगे। लेकिन मात्र दो ऐसे कंडीशन होंगे जहाँ पे आप केवल हेड को पा सकते हो, या फिर सिर्फ टेल को पा सकते हो। तो वही यहाँ पर भी कंडीशन बनेगा। आपसे कहेगा कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो उसमें कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कम से कम एक बार का आएगा, 6 को आएगा, और ये दोनों पर एक बार टेल आया है, तो 7/8 का हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह कहेगा कि कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टेल को, जो तीनों टेल आया है, तीनों टेल को छोड़ दीजिए, और 6 को होगा, ये वो बन जाएगा, 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। तो सिक्का बहुत ईजी है। इसके बाद काफ सिक्का हो सकता है। मैंने रेलवे में देखा था, रेलवे में क्वेश्चन आया था, पूछ रहा था कि बताइए कि 4 सिक्कों एक साथ उछाला जाता है, तो उसमें कुल घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या होगी? बस 2 का आधार मानिए, इसके ऊपर 4 का घात चढ़ा दीजिए, और जो घटना क्या होगा? 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। तो कुल घटना की संख्या कितनी होगी हमारे यहाँ पे? 16 होगी। तो सिक्का बहुत चाहिए। यहाँ पे ना जो मेनली क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बस घटनाओं की संख्या पूछता है, और इसके अलावा जो 2 सिक्का होता है, 2 सिक्कों से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप 3 सिक्कों का भी याद रखिए। तो ये हमारा सिक्का खत्म हुआ। अब हम देखते हैं पासा। अब हम देखते हैं हमारा पासा। मैं पहले गेंद लिख लीजिए, गेंद दीजिए, तो पहले गेंद लिख लीजिए, ठीक। गेंद या फिर गोली, मतलब कंचा। कंचा आप लोग जानते होंगे, गाँव में बहुत ज्यादा खेलता है कंचा। आप लोग भी खेलते होंगे शहर और के, तो कम चांस होगा, लेकिन गांव के जो लोग रहते हैं वो बहुत कंचा खेलते हैं। मेरे को नहीं आता है। फिर देखिए, ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है गेंद या फिर कंचा। अगर आप गेंद समझ गए तो कंचा भी समझ जाओगे, अगर आप कंचा समझ गए तो गेंद भी समझ जाओगे, ठीक। गेंद और कंचा। हम लोग कंचे को गोली कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग जानो, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि एक थैला है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है ना कि एक थैला है, थैले में कुछ लाल गेंदे है, कुछ पीली गेंदी है, कुछ ये गेंदी है, कुछ वे गेंदी है, मतलब गेंदे हैं या फिर कंचे हैं। उन कंचों में, उन सभी कंचों में से मान लीजिए कुल कंचा रख दिया गया, उन सभी कंचों में से एक कंचा यादृक्ष निकाल जाता है, मतलब यादृक्ष मतलब बिना देखे हुए। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है यादृक्षता से, यादृक्ष। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है यादृक्ष से, क्या? यादृक्ष। तो यादृक्ष का अर्थ होता है बिना देखे हुए, ठीक। तो थैले में इतने सिक्के रख दिए जाते हैं, इतने गेंदे रख दिए जाते हैं, उसमें से एक सिक्का यादृक्ष निकाला जाता है, उनमें से एक गेंदा यादृक्ष निकाला जाता है। तो उस गेंद की प्रायिकता क्या होगी? मान लीजिए नीला गेंद है तो नीले गेंद की प्रायिकता क्या होगी, अगर लाल गेंद है तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, अगर पीली गेंद है तो पीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। जैसे कि क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर आप एक से देख सकते हो, मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक। वैसे ये उम्र गेंद खेलने की है, तो आप लोग मान लीजिए मार्केट गए, मार्केट से आपने, आप चूंकि गेंद खेल रहे हो तो आप गेंद के, नॉर्मल सी बात है कि बहुत ज्यादा शौकीन होगे, ठीक। ठीक। आप मान लीजिए कि मार्केट गए, गेंद के शौकीन हो ही, तो आप बहुत से गेंद ले रहे हो, उसमें आपने कुछ लाल गेंदे लिए, कुछ पीले गेंद लिए, कुछ नीली ली, कुछ काली ली, कुछ ये मतलब कुछ ली। मान लीजिए कि आपने 4 गेंद ना, मान लीजिए कि आपने 4 नीला गेंद लिया, यहाँ मैं इसे कहा यार मतलब नीला, ठीक। 4 आपने नीला गेंद लिया, 5 आपने
ब्लू कर लीजिए, 5 आपने पीली गेंद ली, और 7 आपने ग्रीन मतलब हरी गेंद ली। इसके बाद मान लीजिए कि 2 गेंद आपने वाइट ली। आपने कुल मिलाकर कितना गेंद खरीदा? 5 4 9 9 7 16, 16 2 18। आपने कुल गेंद कितना खरीदा? 18। ठीक, आप मार्केट गए और मार्केट से आपने अपने मन पसंद की 18 गेंदे खरीद लिया। इसमें से आपने 4 नीला खरीदा, 5 मतलब पीला खरीदा, और 7 का हरा खरीदा, और 2 आपने वाइट अर्थात सफेद खरीदा। तो कुल मिलाकर आपकी कुल गेंदों की संख्या क्या हुई यहाँ पर? 18। तो मान लीजिए कि आपने एक थैला लिया है, उस थैले में आपने 18 गेंद लिया हुआ है। अब मैं आपको ना कॉल लगा कर कहती हूँ, मैं अगर मतलब मैं वहां पर जाती हूँ और आपको कॉल, मैं आपसे कॉल पर बात करती हूँ ना, कहती हूँ कि उसमें से एक गेंद निकालो बिना देखे हुए। मैं मान लीजिए मैंने आपको कॉल करके कहा कि आप जो पूरा आपका थैला, उस थैले में जो आप गेंद रखे हो, 18 गेंद रखे हो, उस गेंद में से आप बिना देखे हुए एक उस थैले में से बिना देखे हुए आप एक गेंद निकालो। मैं नहीं देख रही हूँ, नहीं आप देख रहे हो, आप याद अर्थात बिना देखे हुए निकाल रहे हो। वहां पर मान लीजिए कि आप भ्रम में हो कि पता नहीं कौन सा गेंद निकला होगा। आप भी भ्रम में हो और मैं भी भ्रम में हूँ। मैं भ्रम में नहीं हूँ, मैंने कहा निकाल लीजिए, तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ तो आप उसमें से निकाल रहे हो, तो आप भ्रम में हो कि ये जो गेंद है, गेंद क्या होगी, ये गेंद क्या होगी। तो यही प्रायिकता होती है कि वह जो मान लीजिए कि यहाँ भ्रम रहता है कि अगर जो गेंद काली हो, काली नहीं है पर अगर गेंद जो अगर मान लीजिए कि आपने गेंद निकाला तो आप भ्रम में हो कि गेंद नीली हो, पीली हो, गेंद नीली हो, पीली हो, हरी हो, सफेद हो, तो आप गेंद को तो निकाल, लेकिन भ्रम में हो कि जो गेंदवा है, गेंदवा निकला कैसा होगा, ये जो गेंदवा है, गेंदवा निकला कैसा होगा, और इसका कंडीशन कितना है, मतलब इसका प्रतिशत या फिर इसका चांस कितना है कि ये निकल सकता है, इस गेंद की चांस कितने हैं कि ये निकल सकता है, यही प्रायिकता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने अगर उस थैले से एक पीला गेंद मान लीजिए कि अगर आपने उस थैले से एक नीली गेंद निकाली होगी, आप भ्रम में हो कि मैंने क्या निकाला होगा, तो मान लीजिए कि आपने एक जो गेंद है उसमें से आप एक नीला गेंद निकाला होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो कुल गेंदे हैं, कुल गेंदों की संख्या 18 है। उन्हीं 18 में से मान लीजिए कि आपने नीला निकाल दिया। अभी आप कंफर्म नहीं हो कि मैंने नीला ही निकाला है, कंफर्म नहीं हो, बस आपने निकाल दिया उस गेंद में से, बस आपने संभावना दिया है, बस आपने निकाल दिया, आपको खुद नहीं पता है कि आपने कौन सा गेंद निकाला है। तो मान लीजिए वहां पे अगर आपने नीला गेंद निकाला होगा, तो जो नीला गेंद निकाला है, नीला गेंद के निकलने की कितनी संभावना है, अगर मान लीजिए आपने नीला गेंद निकाल दिया तो इस नीले गेंद के निकलने की कितनी संभावना है। तो आप देख रहे हो कि जो हमारे कुल गेंद है, कुल गेंदों की संख्या 18 है, और उसमें से 4 ही ऐसे मान लीजिए कि लाल गेंद मतलब नीली गेंद है जिसकी संभावना है कितनी निकल सकती है। देखिए, इसकी प्रायिकता होगी 18/4, कितना कटेगा? 2/9। तो इसकी 2/9 9 मतलब संभावना है 9 भाग में से बस 2 भाग संभावना है, 9 भाग में से बस 2% चांस है कि आप वहां पर नीली गेंद आपने निकाली होगी। इसमें से कॉन्फ्यूजन, पता नहीं पीली गेंद निकली हो, पता नहीं पीली गेंद निकली हो, तो पीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी? कुल गेंद 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/18। तो इसके 18 भाग में से बस 5 ही भाग ऐसे कंडीशन है जिसमें से आप पीली गेंद को क्या करे होगे? निकाले होगे। इसके बाद कहीं पता नहीं आपने हरा गेंद निकाला होगा, देखे तो नहीं हो, पता नहीं आपने हरा गेंद निकाला होगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/18। 18% मतलब 18 को माने 100% है, तो 100% में बस इतना ही कंडीशन है, 7% कंडीशन है जिसमें से आपने उस गेंद को निकाला होगा। और मतलब 18 का 7 ही भाग ऐसा है जिसमें से आपने उस पीली गेंद को निकाला होगा, नहीं हरी गेंद निकाला होगा। अब पता नहीं सफेदी गेंद निकाल दिए होगे, कंफर्म तो नहीं होगा क्या निकाला, संभव अभी आप खुद नहीं जानते हो कि आपने कौन सा गेंद निकाला है, अभी आप खुद नहीं जानते हो कि आपने कौन सा गेंद निकाला है, तो पता नहीं वाइट ही निकल गया हो, तो क्या हो जाएगा? 2/18 अर्थात 1/9। 1/9 एकदम इसका आधा प्रतिशत, आधा भाग है कि शायद निकल गया हो। तो यही हमारी क्या होती है? प्रायिकता होता है। प्रायिकता में हमें कुछ नहीं मालूम होता है, बस हम संभावना प्रकट करते हैं कि ये इसका भाग इतना निकला होगा, ये इसका भाग इतना निकला होगा, वास्तव में उतना कुछ होता नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न बनता है। इसलिए कहता है ना कि एक थैला है, थैले में इतनी लाल गेंदे है, इतनी पीली गेंदी है, इतनी हरी गेंदी है, इतने वाइट सफेद गेंदे है। उन सफेद गेंदों में से एक जो गेंद है, एक गेंद यादृच्छिक से निकाला जाता है। उस गेंद के हरे होने की प्रायिकता क्या होगी? उस गेंद के हरे होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बस वही होगा, जो कुल गेंदों को जोड़ लीजिएगा, उसको बटन डाल दीजिएगा, ऊपर कर दीजिएगा, और अंश में जो मान लीजिए कि पीला गेंद है तो पीला गेंद को रख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेरा पीला गेंद कुल 5 था और कुल गेंद कितनी थी? 18 थी, तो मैंने 5/18 कर दिया। यही अगर मुझसे हरा पूछा होता तो हरा में मैं 7/18 कर देती।
अगर मुझसे वाइट पूछा होता तो 2/18 कर देना, मैंने किया भी है। तो यही हमारा क्या होता है, गेंद से संबंधित क्वेश्चन होता है। अगर कंचा पूछे तो कंचा में भी यही होता है कि एक थैला है, चाहे एक डिब्बा है, डिब्बे में इतने कंचे रखे गए हैं। एक डिब्बा है, एक डिब्बे में इतने कंचे रखे गए हैं, एक एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो उस कंचे के पीले होने की प्रायिकता क्या होगी, उस कंचे के नीले होने की प्रायिकता क्या होगी, उस कंचे के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जैसे गेंद होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, हमारा कंचा होता है। अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब देखते हैं हम पासे को। ठीक, अब हमारा जो तीसरा कंडीशन बनता है पासा। हमारा जो तीसरा जो था, तीसरा है। ठीक है, अब हम देखते हैं पासे को। पासा मतलब जानते हो क्या होता है, हमारा लूडो होता है, जो खेलते हो ना लूडो, वही हमारा पासा होता है। जो पासा होता है ये हमारा क्या होता है, लूडो होता है। तो लूडो लूडो तो सब खेलते हैं, प्रचलन होता है। मतलब अब इस समय तो बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, तो लूडो ना बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लूडो होता है ना, लूडो का जो ऐसे नहीं छोटा वाला गुट्टे होता है जिसे खेला जाता है, वही हमारा क्या होता है, पासा होता है। तो आप देखते हो कि जो हमारा पासा होता है, पासे पे 6 संख्याएं लिखी होती हैं। जो हमारा पासा होता है, पासा पर 1 2, पासा पर 1 2 3 4 5 6। जो हमारा पासा होता है, पासा पे हमारे 6 संख्याएं लिखी होती हैं। जो हमारा पासा होता है, पासा पर 6 संख्याएं लिखी होती हैं। इसमें भी भ्रम ही होता है। अरे प्रायिकता ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर समझे कर देखिएगा एकदम खतरनाक लगता है पढ़ने में। तो यहाँ पर भी भ्रम ही रहता है। देख लीजिए, ये हमारा मान लीजिए पासा है, पासा पर 6 संख्याएं क्या हुई है, लिखी हुई है। लिखा भी होता है, जैसे कि मान लीजिए लूडो होता है, इस पर 1 लिखा होता है, इसके पीछे 2 लिखा होता है, 3 4 और 5 6। तो ऐसे क्या होता है, 6 लिखा होता है, 1 से लेकर के 6 तक लिखा होता है। ठीक, तो इस यहाँ पर ये प्रश्न पूछता है ना कि देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, हमारा 1 है, क्या है कर? आप यहाँ पर सम और विषम संख्या को चयन कीजिए। तो इसमें सम संख्या क्या है, पहला तो हमारा 2 है, फिर हमारा 4 है और 6 है। तो कुल हमारी सम संख्या की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ पर कुल सम संख्या की संख्या कितनी है, 3 है। 2 है, 4 है, 6 है। तो 2 1 2 3, 2 4 6, 2 4 6। तो कुल संख्या, सम संख्या की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर जो कुल सम संख्या कितनी है, 3 है। और ऐसे ही विषम संख्या कितनी है, का है 3 5। इसमें 1 ले लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ना संख्या जो वास्तव में लेकिन वास्तव में जो संख्या 1 होती है ना, ये ना तो सम होती है ना तो विषम होते हैं, लेकिन पासे में इसको ले लिया जाता है। तो 1 को भी हम क्या मान लेते हैं, विषम मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी जो विषम संख्या क्या है, यहाँ पर भी जो विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। तो यहाँ पर विषम संख्या की संख्या कितनी है, कुल मिलाकर 3 है। 3 सम है और 3 विषम है। इसके अलावा देख रहे हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप 5 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, मैं पूछूं आपसे बताइए कि 5 से छोटी कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4। तो 5 से छोटी कुल संख्या कितनी है, 4 है। मैं पूछूं 6 से छोटी कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे कि कुल संख्या है 5 है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, कहता है ना कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुल घटनों की संख्या कितनी है, 6 है। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या फिर या तो 6 आ सकता है। तो कुल घटनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 है। और इसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, सम संख्या आने की जो संख्या है कितनी है, 3 है। तो 3/6 अर्थात 1/2। तो जो एक पासे को अगर एक बार जो उछाला जाता है, तो वहाँ पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। वैसे ही और कहूँगी विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो देख रहे हो कि यहाँ पर भी विषम संख्या भी 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3/6 अर्थात 1/2। तो ये होता है हमारा सम और विषम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि 5 से छोटी या फिर 4 से छोटी संख्या का आने की प्रायिकता क्या होगी, 4 से छोटी संख्याओं का आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से छोटी कितनी संख्या है, 1 2 3 ही है। तो क्या हो जाएगा, 3/6 अर्थात 1/2। मैं कहूँ कि आप बताइए 5 से छोटी, तो 5 से छोटी कितनी संख्या है, 1 2 3 4। तो 4/6 अर्थात 2/3। अगर मैं पूछूं 6 से छोटे बताइए, तो 5/6। तो ये हमारा क्या होता है, एक लूडो से संबंधित प्रश्न। एक लूडो से संबंधित प्रश्न बस इतने पूछते हैं, इसके अलावा आपसे कभी अधिक नहीं पूछेगा। यही क्या होता है, इसका बाउंडेशन होता है। बाउंडेशन क्या होता है, इसका कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ दिख रहा है बनने का। यहाँ पर पूछ सकता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी,
अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य संख्या कौन है? एक तो हमारी 2 है। ये याद रखिएगा कि जो हमारी 2 होती है सबसे छोटी, और मतलब ये हमारे सम, ये एक मात्र ऐसी संख्या होती है जो सम होती है, क्या होती है? अभाज्य होती है। तो सम अभाज्य संख्या याद रखिएगा कि हमारी क्या होती है? 2 होती है। ठीक, सम अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। 2 है, 3 और 5 है, क्योंकि या तो ये 3 से कटे या फिर 1 से कटे हैं। तो यहाँ पर 2 ही इनके वरिष्ठ प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कितनी होगी? 3। तो 3/6 अर्थात 1/2। वही पूछो भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन होगी? हमारी 4 होगी और 6 होगी। तो क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 6 1/3। तो ये हमारे क्या है? एक पासे से संबंधित क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इतने से छोटी इतनी संख्या, इतने से छोटी इतने से बड़ी इतनी संख्या, ये सब हमारा क्या होता है? क्वेश्चन बनता है। अगर मैं पूछूंगा बताइए 3 से बड़ी आने मतलब एक सिक्के को एक बार, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 3 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 से बड़ी कितनी संख्या है? 5 4 5 6 है। तो क्या हो जाएगा? 3/6 अर्थात 1/2। तो ये क्या होगा? एक लूडो से हमारे संबंधित प्रश्न हुआ। अब हम देखते हैं 2 लूडो, 2 पास से संबंधित। एक लूडो से बाय। कल हम देखेंगे हमारा पासा, उसके बाद हम देखेंगे हमारा ये ताश। तो कल के लिए वो हम देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।